अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, ये बात हम जानते हैं कि इस्लाम इस दुनिया का सबसे पहला मज़हब है और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले नबी हैं और सबसे पहले इंसान भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तारीख़ कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पे बयान फरमाई है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया में भेज दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 38 के अंदर आप पढ़ेंगे, कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर साफ़ तौर पे ये कहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब तुम दुनिया में जाओ और वहीं ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म के बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया और यहीं से नस्ल इंसानी शुरू हुई। और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक नबी थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही अपना माबूद तसव्वुर किया करते थे। तो इस्लाम यहीं से चला है और यहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और जितने भी अंबिया इकराम आए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, तमाम लोगों की दावत यही थी कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही अपना माबूद तसव्वुर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत के अंदर नबी को भेजा, किस लिए? कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और तागूत की बंदगी से बचाया जाए। तागूत कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की इबादत की जाए उसे तागूत की बंदगी कहा जाता है। इसी से बचाने के लिए तमाम अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आए और लोगों को यही दावत दिया करते थे। अभी आपने सुना होगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये कहा कि मनु भी अल्लाह की इबादत करते थे। इस पर बहुत ज़्यादा तनाज़ुर हुआ, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ। आइए इसको भी सोचने की और समझने की आज की इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि ये मनु कौन थे और मनु किसकी इबादत किया करते थे। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब हैं जो बड़े ही अच्छे अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में लोगों को ये बता रहे हैं कि मनु कौन हैं और मनु किसकी इबादत किया करते थे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम क़यामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है
सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है, एक नजरिया ये भी मिलता है। एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, आए अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना। कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे वाज़े तौर पे यही मालूम होता है कि इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है और सबसे पहला मज़हब है। जितने भी अंबिया इकराम आए उन तमाम लोगों की जो दावत थी वो यही थी कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाओ, जिससे मालूम होता है कि इस्लाम सबसे पहला मज़हब है और वाज़े तौर पे कुरान करीम ने इस चीज़ की वजाहत भी की है। मैं समझता हूँ ये बातें वाज़े हैं, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को हिदायत अता फ़रमाए और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।